student, welcome to class 5. It is the subject value. Today we will study chapter 2, that is a common man. एक सामान्य आदमी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So without wasting time, let's start the chapter. See in the box you can see two figures. One is of the doctor, of course, and another is of a train or toy. You can see. Now start the chapter. Once there lived a man named Raj. He was middle-aged man. He was born in a poor family. एक राज नाम का आदमी रहता था. वो एक मिडल एज का था, यानी कि ना ही बहुत जवान था और ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, यानी कि ओल्ड एज मैन. ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली. वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन बट रेज्ड वेल बाय हिज फादर एंड मदर. लेकिन उसकी परवरिश बहुत अच्छे से उसके फादर मदर ने किया. His father owned a welding shop and used to work for a more than 12 hours a day to lead a decent living. उसके पापा उसकी वेल्डिंग शॉप में 12 घंटे काम करते. क्योंकि 12 घंटे इसलिए काम करते, एक वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. उसकी लिविंग, जो घर चलने का विधि था, जो घर चलने के लिए पैसे चाहिए होते थे, पैसे के लिए उसके पापा 12 घंटे काम करते थे. Still, Raj's father could not earn enough money to provide a luxurious living to his family. लेकिन इसके बावजूद भी उसके राज के जो फादर थे वो उतना पैसा नहीं कमा सकते थे कि उसके अपने परिवार को, अपनी फैमिली को एक लग्जर यानी कि सुखदायी ज़िंदगी दे पाएँ, यानी लग्जरियस यानी सारी फैसिलिटी से भरी हुई लाइफ दे पाएँ. राज वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन हिज स्कूल. राज एक एवरेज स्टूडेंट था, यानी कि ना ही ज़्यादा टैलेंटेड और ना ही ज़्यादा पुअर यानी कि वीक स्टूडेंट. एंड यूज टू स्कोर अराउंड 60% मार्क. और वो कितना मार्क्स लाता था? 60%. परसेंट भी एवरेज ही दिखा रखा है यहाँ पे. राज ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर. सिंस हीज मार्क्स वेर नॉट वेरी हाई ही कुड नॉट गेट द डिजायर्ड कोर्स. उसका एम था क्या? डॉक्टर बनना. बट ड्यू टू एवरेज मार्क्स, एवरेज परसेंटेज, उसकी जो मार्क्स थी, उसका जो लेवल था वो एवरेज था, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन पाया. ही कुड नॉट गेट डिज़ायर कोर्स ही वांटेड टू स्टडी. वो उसकी जो डिज़ायर थी, वो जो चाहता था वो बन नहीं पाया और पढ़ नहीं पाया. ही ज्वाइंड अ बैचलर डिग्री कोर्स, कंप्लीटेड कोर्स सक्सेसफुली एंड गॉट अ जॉब इन अ कंपनी. उसके बाद जब उसने अपनी पढ़ाई जो चाहता था वह डॉक्टर बनना, उसमें अगर वो नहीं किया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिल गया और वो जॉब करना स्टार्ट कर दिया. हिज लाइफ वॉज गोइंग ऑन विथ नो ड्रामेटिक चेंज. उसकी ज़िंदगी कोई भी ड्रामेटिक यानी कि जो कोई चेंज नहीं हुई थी. हिज फादर वाज स्टिल वर्किंग इन हिज वेल्डिंग शॉप एंड अर्न फॉर हिज लिविंग. राज की फादर स्टिल यानी कि उसके पापा भी वेल्डिंग शॉप में काम करते थे और अपने घर को चलाने के लिए उतना वहाँ पे मेहनत करते. आफ्टर गेटिंग अ परमानेंट जॉब राज पेरेंट्स वांटेड हिम टू मैरी. जब राज को परमानेंट जॉब उसकी जब परमानेंट हो गई, तो उनके पेरेंट्स को लगा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए. He got married to a lady from his native town and he also got promoted in his job. तब जब पेरेंट्स ने उसको सोचा कि अब इसकी शादी कर दें, तो अपनी रिलेटिव वगैरह से, अपने नेटिव जिस जगह से वो बिलोंग करता था वहीं की लड़की ढूंढ के उसकी शादी कर दी. और शादी होने के बाद उसको प्रमोशन भी मिल गया जॉब में. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही हैड ब्यूटीफुल ट्विंस बॉय. कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे को भी 2 ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चा हुआ. देन लेटर राज बिगेन टू अर्न अ हैंडसम सैलरी एंड स्टार्टेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. उसके बाद राज यानी कि जो उसका लड़का का नाम है राज, उसके पापा बहुत मेहनत करके पैसा कमाते थे, अपने लिविंग उसको भी पढ़ाया. उसकी डॉक्टर ना बनने के कारण क्या था? उसकी एवरेज स्टडी थी, जो उसकी कमी थी. बट यहाँ पे ही बॉट अ न्यू हाउस एंड अ न्यू कार. लेकिन जब उसके 2 बच्चे हुए
राज के जो जुड़वा बच्चे हैं उसके बाद वो एक और मतलब कि और उसकी प्रमोशन हो गई या और ज़्यादा वो सैलरी कमाने लगा और उसकी जो लाइफ है बहुत ही लग्जरी यानी कि हर एक फैसिलिटी से फुलफिल लाइफ वो बिताने लगा। ही बॉट अ न्यू हाउस एंड अ न्यू कार। उसने नई घर खरीदी, नया कार खरीदा एंड सम ऑफ द लग्जरीज वेयर रियली unnecessary. His company provided him a car. Still Raj purchased a new car. उसके कंपनी ने भी उसको कार दिया था। जब हम बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो हमारी कुछ कुछ फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कंपनियां प्रोवाइड करती है। उसी तरह राज को भी वहाँ पे कार फैसिलिटी दी गई थी। बावजूद इसके उसने नई कार ली। Almost after almost 6 to 7 years with a Raj luxurious lifestyle, he could not manage all the household expenses and could not afford to pay for the children education and other necessities of life. 6-7 साल के से जब वो उसकी लाइफ 6 साल या 7 साल बीत गई तब वो लग्जरियस लाइफ इतनी लग्जरियस हो गई थी कि अब उसको मेंटेन करना उसको उसके एक और उसको मेंटेन करना उसके पॉसिबल नहीं था उससे। अब वो अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाता था। ऑल हिज फादर फेल सिक एंड कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क इन द वेल्डिंग शॉप। उसके पापा अभी भी जब तक वो अभी भी वो काम करते लेकिन अब क्या हुआ उसके पापा सिक हो गए यानी कि बीमार हो गए और वेल्डिंग शॉप में काम नहीं कर पाते थे। ही रिक्वेस्टेड राज टू गिव सम मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। फिर जैसे कि हमें हक बनता है जैसे हम अपने पापा से अभी मांगते हैं वैसे हम बड़े होंगे तो हमारे जो पापा हैं वो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अपने बेटे से उसने मांगा कि मुझे कुछ पैसे दे दो फॉर द ट्रीटमेंट एंड द फॉर जैसे कि वो काम करना भी बंद कर दिया तो उसकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर घर खर्च के लिए भी। राज हु वाज ऑलरेडी सफरिंग फॉर फाइनेंशियल। राज यानी कि जब इंसान बहुत ही लग्जरियस हो जाता है तो बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत करने लग गया था ये राज। तो उसके पास अपनी ही फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन हो गई थी। उससे सफ़र कर रहा था वो। यहाँ पे आपको लाइन भी मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ देखिए ये जो लाइन है राज हु वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस shouted at his parents and told that had no money to help them. उसने क्या बोला जब उसके पापा ने उससे पैसे मांगे तो उसने बोला कि मेरे पास ज़ोर से उसने चिल्लाया और बोला कि मेरे पास कोई पैसा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। राज कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स यू नेवर सेंड मी टू अ बिग स्कूल वाज नॉट प्रोवाइडेड विद द एक्सपेंसिव क्लोथ्स यू फेड मी my favorite foods you fed me my favorite foods very rarely also was not able to taste few variety of foods। उसने ये चिल्लाते हुए कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता ना ही मैं आपको कोई पैसे दे सकता हूँ। आपने तो मुझे ना ही बड़े स्कूल में भेजा ना ही अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए ना ही अच्छा खाना जो मुझे पसंद था वो खिलाया और मैंने कुछ ऐसे मतलब कि सारे चीज़ मैंने टेस्ट भी नहीं किया अपने लाइफ में। मतलब कि जब आप मुझे खाना खिला रहे थे या खाना फीड मतलब कि परवरिश कर रहे थे उस टाइम मुझे कुछ वैरायटी टेस्ट भी करने को नहीं मिला। व्हेन आई गॉट लो मार्क यू डिड नॉट हैव इनफ मनी टू इम्प्रूव द एकेडमिक। और जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो आपके पास उतने पैसे नहीं थे कि आप मेरी एकेडमिक को यानी कि स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। एंड इट टुक मोर देन 10 years फॉर मी टू गेट सेटल। और मुझे इस सेटल होने के लिए 10 साल लग गए, 10 साल से भी ज़्यादा लगे। एंड नाउ आई एम अगेन स्ट्रगलिंग फॉर मनी। और मैं फिर से पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ।